वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वाटर। ये चैप्टर नंबर 3 है फेडरल बोर्ड का केमिस्ट्री का वाटर। तो वाटर के बारे में हम देखते हैं कि वाटर क्या है और वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए। तो वाटर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ। ये ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, कि यहाँ ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है विदाउट वाटर, पानी के बगैर। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो हम जानदार हैं, उनकी जो जिस्म है कंटेन 70 to 90% उनके अंदर क्या होता है, 70 से 90% ऑफ वाटर, पानी होता है उसके अंदर। और हिस्ट्री टेल्स दैट, हमें तारीख बताती है, ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी इंसानों की जो बका थी, इंसान दुनिया में उन्होंने रहना सहना शुरू किया। तो बाद में उन्होंने जब ज़मीन पे आए तो आने के बाद उसको अपने रहने को जो जगह थी उनको टाउन्स में और सिटीज़ में कन्वर्ट किया। और वो हमेशा से हैव ऑलवेज़ बीन, वो हमेशा से क्या रहे हैं, रिलेटेड टू अवेलेबिलिटी। उनका ताल्लुक रहा है अवेलेबिलिटी यानी रसाई से, ऑफ एडिक्वेट वाटर यानी कि पानी की मुनासिब मिकदार उन्हें जो है ना वो मिलती रही है। और वो मिलती कैसे रही है उन्हें, सप्लाई होता था पानी किस जगह से, रिवर से यानी कि दरियाओं से, वेल्स से, स्प्रिंग्स एंड अदर सोर्सेज यानी दरियाओं, नहरों और इस तरह की चीज़ों से, कुओं से, वेल्स यानी कि कुओं से उन्हें मिलता ही रहा है पानी। पानी उन्हें अवेलेबल रहा है। पानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। इस जो वाटर का चैप्टर है इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो हम पढ़ने लगे हैं वो है इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। तो वाटर इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑन अर्थ अबव ऑल अदर सोर्सेज, के जिस तरह हमें ज़िंदा रहने के लिए बाकी तमाम सोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह हमें सर्वाइवल के लिए, ज़िंदा रहने के लिए पानी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मतलब हवा की ज़रूरत पड़ती है हमें, खाने की ज़रूरत पड़ती है ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह पानी की भी ज़रूरत पड़ती है हमें। विदाउट वाटर क्या होगा, देयर इज डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी ऑफ ह्यूमन बॉडी के अंदर। एंड द फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, हमारा स्टमक काम कर रहा है, हार्ट काम कर रहा है, हमारे सेल्स काम कर रहे हैं, तो ये फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो रहे हैं हमारी बॉडी में, तो वो सारे के बिकम सीवियरली इम्पेयर्ड, वो सारे जो है ना बहुत शिद्दत शदीद जो है ना वो इम्पेयर हो जाएंगे, यानी कि वो काम करने की सलाहियत उनके अंदर ख़त्म हो जाएगी, लीडिंग टू डेथ इन अ फ्यू डेज, कि इसके नतीजे में क्या होगा कि कुछ ही दिनों में इंसान की डेथ भी हो सकती है। आगे है, मोर देन 1 बिलियन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन डू नॉट हैव सेफ वाटर, कि वो कह रहे हैं कि 1 बिलियन से ज़्यादा मर्द, औरतें और बच्चे हैं कि जिन्हें पीने के लिए सेफ पानी मुयसर ही नहीं है। देयर फॉर दे कैन नॉट लिव हेल्दी लाइफ, जिसकी वजह से वो एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते। अब डेली ऑलमोस्ट 40,000 मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन डाई, वो कह रहे हैं कि डेली रोज़ाना तकरीबन 40,000 मर्द, औरतें और बच्चे डाई यानी मरते हैं फ्रॉम डायरेक्टली रिलेटेड टू ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर, गंदा और पोल्यूटेड वाटर पीने की वजह से डेली उनकी ये अमवात हो रही हैं। अब मोस्ट फ्रेश वाटर यूटिलाइज, मतलब वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जो ताज़ा पानी है उसको इस्तेमाल कर लिया जाता है फॉर एग्रीकल्चर यानी ज़राअत के लिए। दैट अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ टोटल वर्ल्ड यूज़ ऑफ फ्रेश वाटर, जो कि हमारे पास जितना भी फ्रेश वाटर है उसका 70% जो है वो हमारा कहाँ चला जाता है, ज़राअत के लिए। जो है ना वो फ्रेश वाटर यूटिलाइज हो जाता है दरियाओं से, नहरों से, इस तरह से बहुत से कुओं से। ज़्यादातर 70% जो फ्रेश वाटर का है वो यूटिलाइज हो जाता है एग्रीकल्चर के मकसद के लिए। वाटर इज़ एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग मैटर, कि ज़िंदा रहने के लिए जिन तमाम हमें इम्पॉर्टेंट यानी अहम कॉन्स्टिट्यूंट यानी अज्जा की ज़रूरत पड़ती है, वो उनमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट वाटर भी है। हमारी बॉडी का 70% ऑफ वेट ऑफ ह्यूमन इज़ वाटर। हमारी बॉडी का जो 70% वेट है वो क्या है, पानी का, क्योंकि सेल्स को भी जो है पानी की ज़रूरत होती है। और हम किससे मिलके बने हैं, सेल से ही मिलके बने हुए होते हैं। अच्छा, पानी एक और काम क्या करता है इन ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म के अंदर, इट के आगे इधर यहाँ पे लिखना था इज, इट इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम, यानी कि वो इस तरह का मीडियम का काम करता है जो एक चीज़ को दूसरी जगह ले जाए फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी न्यूट्रिएंट्स को सेल के अंदर ले जाने की या बॉडी के अंदर ले जाने की ज़रूरत होती है, तो वो ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम का काम करता है कि वो न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी को पहुँचाता है। और हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटीरियल है, तो पानी वहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मिंग मीडियम का रोल अदा करता है कि वेस्ट को यूरिन के ज़रिए जो है ना हमारी बॉडी से निकाल देता है, स्वेटिंग के ज़रिए हमारी बॉडी से निकाल देता है यानी पसीने के ज़रिए।
इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल, ये इस चीज़ का भी ज़िम्मेदार होता है फॉर मेंटेनेंस ऑफ थर्मोस्टेबिलिटी थ्रू हीट ट्रांसफ़र। वो कह रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो थर्मोस्टेबिलिटी है, यानी कि हीट को स्टेबल रखना, कि हमारी बॉडी 37 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना हमारी बॉडी का अगर टेम्परेचर है, तो उसको हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा ना करने देना, ना होने देना। इसमें या बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है, अगर बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री भी सेल्सियस भी है अगर, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर सेम ही रहता है। तो वो होता है थर्मोस्टेबिलिटी के ज़रिए। और वो कैसे होगा, थर्मोस्टेबिलिटी होती कैसे है, हीट को ट्रांसफ़र करते हैं हम इवेपोरेशन के ज़रिए। जब हमें पसीना आता है तो हमारी बॉडी से वो पसीना जो है, वो वाटर जो है वो इवेपोरेट होता है और हमें ठंडक का एहसास होता है और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह से थर्मोस्टेबिलिटी का भी काम करता है वाटर। A daily supply of 200 to 400 लीटर इज़ नीडेड फॉर अ स्टैंडर्ड फैमिली फॉर हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू। वो कह रहे हैं कि एक स्टैंडर्ड फैमिली जो होती है, कि जिसमें बहुत ज़्यादा लोग भी ना हो और बहुत कम लोग भी ना हो, एक स्टैंडर्ड फैमिली का जो होता है उसमें उसको जो फ्रेश वाटर की डेली रूटीन में ज़रूरत पड़ती है वो तकरीबन 200 से 400 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। एक लास्ट पॉइंट है वाटर के बारे में कि वाटर एलिमिनेट्स, यानी कि कम करता है डिजीज़, बीमारियों को, इम्प्रूव्स और बेहतर बनाता है क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ज़िंदगी की क्वालिटी को। अब पानी की कंपोजिशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ वाटर क्या आ जाता है कि अगर हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिल जाएं तो वो मिलके क्या बनाते हैं, एच, यहाँ पे एक एच ये और एक एच ये है, यानी एच की टू और साथ में एक ऑक्सीजन का था तो ओ आ गया, तो H2O बन जाता है। यानी हाइड्रोजन आयन जब हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, H2O बना देते हैं। और H2O क्या है, वाटर का मॉलिक्यूल। यहाँ पे भी लिखा हुआ है वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन आयन, जब हाइड्रोजन आयन लिंक टू हाइड्रोक्सिल आयन के साथ मिलते हैं तो वाटर बनता है। और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ वाटर क्या है, H2O। इट मीन दैट वाटर कंसिस्ट ऑफ टू हाइड्रोजन, वाटर के पास टू हाइड्रोजन एटम है और वन ऑक्सीजन एटम है। और पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ग्राम्स। ये पॉइंट जहन में रखना है कि पानी का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 18 ग्राम्स। और हम पानी को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यूजेस ऑफ वाटर क्या है, द यूजेस ऑफ वाटर इंक्लूड, कि पानी के इस्तेमाल में आ जाता है कि पानी को इस्तेमाल किया जाता है ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए, वॉशिंग धोने के लिए, क्लीनिंग के लिए, साफ़ करने के लिए, कुकिंग खाना पकाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन मतलब आमदोरफ्त के लिए, और प्रोवाइडिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, और इससे हम जो पानी की जो बिजली तैयार की जाती है वो हो सकती है, इरिगेशन और रिक्रिएशन, ये सारी की सारी चीज़ें इसके ज़रिए हो सकती हैं। ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की, वेस्ट की हमने पीछे पढ़ा, और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं ये, ठीक है। उसके अलावा पानी की ज़रूरत किस लिए पड़ती है, हमें केमिकल रिएक्शंस के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस के लिए, और लेबॉर्ट्री में कुछ टेस्ट इस तरह के होते हैं जिसमें हमें पानी का इस्तेमाल करना पड़ जाता है, उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। उसके अलावा जो डेंटल प्रोसीजर्स हैं, क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं, मेडिकल के जो प्रोसीजर्स हैं उसमें भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। डायलिसिस करने के लिए जो मतलब किडनी की वॉशिंग है उसके लिए भी, उसको बोलते हैं डायलिसिस, उसके लिए भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी आल्सो नेसेसरी फॉर, यानी वाटर इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर मैनी मेडिकल प्रोसीजर, बहुत से मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए, जैसे कि डेंटल ट्रीटमेंट्स और डायलिसिस के लिए भी बहुत ज़रूरी है और इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये है यूजेस ऑफ वाटर। सेकंड क्वेश्चन है आपका यूजेस ऑफ वाटर। कंपोजिशन ऑफ वाटर भी था इसमें, ठीक है। 3 क्वेश्चन ये हो गए। अब अगला क्वेश्चन है वाटर साइकिल, कि वाटर का साइकिल क्या है। साइकिल उस चीज़ को बोलते हैं कि एक चीज़ आप अगर किसी चीज़ को दे रहे हो वही चीज़ रिटर्न होके वापस आपके पास आ जाए। अब क्या है कि हमारे पास रिवर्स में या समंदरों में मतलब मुख्तलिफ जगहों पे अगर कोई पानी है वो इवेपोरेट होता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उड़ता जाता है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता इतना पानी ऊपर इवेपोरेट हो गया होता है कि वो एक बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और फिर जब वो पानी इतना ज़्यादा उन बादलों में भर जाता है, इवेपोरेट हो के कि वो फिर क्या होता है कि वो बादल जब भर जाते हैं कि उनके अंदर कैपेसिटी ना रहे कि उसको होल्ड करने की, तो वो फिर बरस पड़ते हैं, यानी कि बारिश हो जाती है। तो इस तरह से ज़मीन से ऊपर पानी गया और इवेपोरेट होके ऊपर गया, और फिर ऊपर जाने के बाद वापस वो नीचे ज़मीन तक आता है। तो ये इस तरह से पानी का ऊपर तक जाना आसमान तक, और फिर आसमान से नीचे ज़मीन तक वापस आना, ये है उसका वाटर साइकिल।